अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद ख़ान है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल के बारे में। मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल को मेरा पिछले 1 से 2 हफ़्तों से यहाँ पर आना जाना है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पहले आने से पहले भी मैं इंटरनेट पे इसके चार्जेस देख रहा था, लेकिन मुझे इसके ऊपर कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी कंटेंट नहीं मिला। और यहाँ पर अक्सर व बेशतर लोग जो है यहाँ पर आकर चार्जेस के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जिसमें जो है इसके चार्जेस और इसका एक्सपीरियंस और इसका फीडबैक शेयर किया जाए, ताकि लोगों को रहनुमाई हासिल हो। क्योंकि अक्सर व बेशतर अवाम हैदराबाद की और ख़ास करके पुराने शहर की जो अवाम है, डिलीवरीज़ के लिए और गायनोकोलॉजिस्ट के जो है रिकमेंडेशन के लिए अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि मुस्लिम मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो कि उस्मानपुरा चादर घाट में है, वहाँ पर आती है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चार्जेस के एतबार से अगर आप देखेंगे तो अगर पेशेंट की यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी होती है या सी सेक्शन डिलीवरी होती है, यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, तो ये लोग यहाँ पर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। 2 दिन का पैकेज नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 4 दिन का पैकेज सी सेक्शन डिलीवरी के लिए। अगर आपके पेशेंट की अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है और अगर आप क्यूबिकल यानी जनरल वार्ड के वैसा रहता है, अगर वो आप करते हो तो आपको जो है 11,000 रुपये में हो जाएगा आपका। सेमी प्राइवेट वार्ड अगर आप ऑप्ट करते हो तो 15,000, पेइंग रूम अगर आप ऑप्ट करते हो तो 20,000 और डीलक्स एसी रूम अगर आप ऑप्ट करते हो तो 25,000। ये सिर्फ 2 दिन का है। और 4 दिन के पैकेजेस जो कि नॉर्मल अगर आप इसमें से ऑप्ट करते हो तो 18,000, 23,000, 27,000 और 32,000। इसके बाद अगर आप एक भी दिन अगर आप बढ़ जाएगा तो पर डे 800, 1200, 2000 साइमल्टेनियसली होगा। और लेबर रूम का चार्ज आपको 1000 रुपीज़ लगेगा और मेडिकल वार्ड आपको 800 रुपीज़ पर डे, ऑब्जर्वेशन वार्ड 800 और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड 1500। अगर लेबर रूम में अगर आपकी कंडीशन कुछ क्रिटिकल हो गई और अगर आपको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा तो आपको 1800 पर डे चार्ज पड़ेगा। अगर दोस्तों डिलीवरी में अगर वैक्यूम फोर्सेप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए से डिलीवरी की जाती है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है तो उसके 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको लगेंगे। अगर दोस्तों अगर आपका अनबुक्ड केस में होता है, अनबुक्ड केस यानी अगर आप शुरू से फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी आप यहाँ पर नहीं बता रहे हो और अचानक आप ये हॉस्पिटल को आ गए, तो वो अनबुक्ड केस कहलाया जाता है वो। और अनबुक्ड केस आपको 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा नॉर्मल डिलीवरी के लिए देना पड़ेगा। और अगर आपकी सी सेक्शन होती है, सिजेरियन होती है, तो आपको 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आपके ट्विन्स होते हैं, अगर आपकी डिलीवरी में ट्विन्स होते हैं आपको तो 3000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ट्रिपलेट्स होते हैं यानी कि 3 बच्चे आपको होते हैं तो आपको 5000 रुपीज़। अगर आपको पेनलेस डिलीवरी यानी कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पर पेन्स रुक जाते हैं, तो वो उसके लिए आपको 5000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर कॉपर टी इंसर्शन ड्यूरिंग सी सेक्शन, ये कॉपर टी इंसेक्शन क्या है, ये कॉपर टी बोल के एक डिवाइस रहता है, वो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपको फ्यूचर में लेट से कोई भी चाइल्ड नहीं होना है तो आपको कॉपर टी लगाते हैं वो लोग, अगर वो इंसर्ट करना है तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और किसी वजह से अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ा आपके पेशेंट को तो 500 रुपीज़ पर यूनिट आपको देना पड़ेगा। और ब्लड भी आपको जो है दूसरे ब्लड बैंक से लाना पड़ेगा, वो लोग एड्रेस बताएंगे, वहाँ से आपको जो है ब्लड बैंक लाना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं बुलेट पॉइंट्स में बता दूँ कि जो है जितने भी इन्वेस्टिगेशंस के और फार्मेसी के जितने भी चार्जेस होते हैं ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, आपके पैकेज में इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा जब आपका ऑपरेशन या ट्रीटमेंट होगा, जब वो लोग आपको जो है मेडिकल रिसीट्स देंगे या इन्वेस्टिगेशन के रिसीट्स देंगे, वो आपको जो है वो उस टाइम पर आपको वो पे करना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। तो दोस्तों वो तो थे डिलीवरी के चार्जेस। अब पोस्ट डिलीवरी अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके बेबी को लड़का हो या लड़की हो, अगर उसको कुछ क्रिटिकलिटीज़ होते हैं तो ये लोग NICU जिसे हम नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, उसमें ये लोग रखते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें अगर बेबी को
विदाउट ऑक्सीजन रखा जाता है तो उसका पर डे चार्ज 3800 रुपीज़ होता है। अगर ऑक्सीजन के साथ रखा जाता है तो 5000 पर डे। अगर सी पैप क्या है, एक मशीन होती है जो कंट्रोल्ड ऑक्सीजन को सप्लाई करती है एक कंट्रोल्ड वे में बेबी को, तो उसको 6500 पर डे लगता है। ट्यूबिंग्स उसके 8700 के होते हैं, मतलब कि उसको ट्यूब्स वगैरह लगते हैं, वो ट्यूब्स की कॉस्ट 8700 रुपीज़ है। और ये सब चीज़ें आपको यहाँ के फार्मेसी से लेना पड़ेगा। और वेंटिलेटर की ज़रूरत अगर पड़ती है तो 7000 पर डे, और उसके ट्यूबिंग्स होते हैं 6000 रुपीज़। ये 6000 रुपीज़ एक ही दिन आपको देना पड़ेगा ट्यूबिंग्स के लिए। उसके बाद 7000 पर डे लगेगा चार्ज। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका बेबी 4 दिन रहता है तो 7000 × 4 कर दीजिए, प्लस 6000 के ट्यूबिंग्स। ऐसा वेंटिलेटर विथ मिराक्रेडिल ये 10000 पर डे, 6000 के ट्यूबिंग्स होते हैं। और वेंटिलेटर विथ इंक्यूबेटर ये 9000 पर डे विथ ट्यूबिंग्स। और फोटोथेरेपी एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें बेबी को रखा जाता है। वो उसमें कुछ लाइट्स और रेस रहते हैं। अगर बेबी को जॉन्डिस या न्यूमोनिया हो जाता है तो वो ये लोग उसको उस बॉक्स में रखते हैं। और उसमें कुछ लाइट्स होते हैं। सिंगल लाइट के लिए आपको 2100 पर डे लगेगा, डबल फोटोथेरेपी के लिए आपको 2500, और ट्रिपल फोटोथेरेपी के लिए आपको 4600 पर डे लगेगा विथ फ्लूइड एक्स्ट्रा। उसमें फ्लूइड भी होता है, फ्लूइड 480 पर डे होता है। तो ये चार्जेस आपको जो है मुस्लिम मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल चादरघाट हैदराबाद में लगेंगे। जब आपका ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये लोग जो है मदर का अलग डिस्चार्ज समरी बनाते हैं और बेबी का अलग डिस्चार्ज समरी बनाते हैं, और वो हिसाब से आपसे पेमेंट चार्ज किया जाता है। और मैं मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर A1, वो बेहतरीन है, प्रोफेशनल्स है, अच्छा इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ का स्टाफ थोड़ा रूड है। और यहाँ पर और एक परेशानी नहीं बोलूँगा मैं, और एक यहाँ पर एक रूल है कि जेंट्स को अलाउड सिर्फ 4 PM to 6 PM के दरमियान ही यहाँ पर जेंट्स अलाउड होते हैं। जिसकी वजह से जो है अगर किसी का अटेंडर नहीं है और किसी पेशेंट का जो है होल एंड सोल उसका हस्बैंड ही है तो उसको बहुत परेशानी होने वाली है। तो यहाँ पर अटेंडर किसी फीमेल अटेंडर का होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के साथ, तभी स्मूथली चीज़ें हैंडल हो सकते। अगर नहीं है तो वो बंदे को परेशानी होने वाली है। अदर देन दैट स्टाफ थोड़ा रूड है लेकिन मैनेज हो जाएगा। डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स पूरे अच्छे हैं। थोड़ा कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे हॉस्पिटल्स देख लें, जैसे कि केयर है, यशोदा है, या दूसरे कोई भी हॉस्पिटल्स अगर आप ले लें तो बनिस्बत उन हॉस्पिटलों के यहाँ पर चार्जेस बहुत कम है। मैं जाकर पूरी रिसर्च कर आकर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सब लोगों की रहनुमाई हो जाए। क्योंकि मैं जब यहाँ पर आ रहा था, इंटरनेट पे कंटेंट देख रहा था इस मुस्लिम हॉस्पिटल के बारे में, मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं सोचा कि चलो मैं ही कुछ यहाँ से लेके इन्फॉर्मेशन मैं इंटरनेट पे डाल दूँ ताकि आप लोगों को मदद हो जाए। और ये चार्जेस रिवाइज़ भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइम। करंटली आपको ये 2023 मार्च का डेटा मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में चार्जेस बढ़ भी सकते, कम भी हो सकते। ये था मेरा रिव्यू। दैट्स इट फ्रॉम माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जो ज़रूरतमंद है और इस इंफॉर्मेशन की तलाश में है उसको ये वीडियो शेयर करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका भाई जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ।